मेडिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए अब अस्पतालों में काम आने वाले साजो सामान और उससे संबंधित कारोबार पर फोकस किया जा रहा है। इस उद्योग को बल देने के लिए ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। इसका केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। देखिए ये देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में क्या बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। म्यांमार के एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी मोई क्वा ऑन्ग, मंच पर उपस्थित एम्बेसी ऑफ वियतनाम के ट्रेड काउंसलर मिस्टर बुई क्रोम थोंग, मंच पर उपस्थित गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसे इस एक्सपो में एक फोकस स्टेट के रूप में रखा गया है, वहाँ की रेजिडेंट कमिश्नर आदरणीय मीरा मोहंती जी, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड मेरे मित्र डॉक्टर राकेश कुमार जी, आदरणीय सोनिया पाराशर जी, प्रेमल मेहता जी, भरत स्वामी जी, हरी डरदू जी और सभी उपस्थित सज्जनों देवी। मेरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बहुत पुराना नाता रहा है और पिछले लगभग 1.5 दशक की इस राजनीतिक सफर के बाद में आज जब मैं इस IHE के एक्सपो में आया और एक्सपो में आकर के जब मैं गेट से आप सबके बीच तक पहुंचा तो मुझे वो अपने पुराने दिन तो याद आए, लेकिन साथ साथ में मेरा मन राकेश कुमार जी को और इस आयोजन के बीच साथ में जुड़े हुए सारे लोगों को धन्यवाद देने का था। एक होटल बनाने के लिए और होटल चलाने के लिए IHE होने से पहले या इस तरह के आयोजन देश में किए जाने से पहले एक होटल बनाने और चलाने वाले को कितना परिश्रम करना होता था, जो आज इस IHE के इस आयोजन के कारण से वो परिश्रम शायद उनके जीवन से निकल गया हो। वरना एक होटल बनाने के लिए शायद 10-12 चक्कर चीन के न काटने पड़े तब तक वो ये काम उन्होंने मुझे सौंपा है। अब तक के कामकाज के अनुभव से और जो मेरा पुराना इस टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ में नाता रहा है, और क्योंकि मैं राजस्थान प्रदेश का निवासी होने के नाते जैसलमेर जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आइकॉनिक जगह है, वहाँ मेरी जन्मस्थली होने के नाते, जोधपुर और जैसलमेर का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाएं हैं। और जिस तरह से एक तरफ भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, भारत की पहचान पूरे विश्व में नए सिरे से बन रही है, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ इंडिया। सरकार ने बनने के बाद में निर्णय करके केवल 40 दिन के कालखंड में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग, जिसमें दुनिया भर के लगभग 170 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि 11 दिन के लिए आए थे। ऐसे वैश्विक स्तर के आयोजनों का क्रम भारत में प्रारंभ हुआ है, पूरे विश्व भर का परिवर्तित हुआ है और भारत एक बार फिर विश्व के नजर निगाहों में एक नए आकर्षण के केंद्र के रूप में उभरने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की है, लगातार चौथे साल हम दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। भारत का मध्यम वर्ग, भारत का लोअर मिडिल क्लास और एस्पायरिंग क्लास, इन तीनों की डिस्पेंसेबल इनकम जिस तरह से बढ़ी है, उनकी अपार संभावना है। एक तरफ भारतीय
जो अपने घर से बाहर निकल करके हमारी एस्पायरिंग क्लास घर से बाहर निकलने लगी है, और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोग भी भारत की तरफ आकर्षित होकर के भारत में आए। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में जो भारत की इकोनॉमी, जिसको हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक ले जाने की बात करते हैं, या 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनाने की, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, उसमें अनेक सेक्टर्स हो सकते हैं जो सेक्टर उसके ड्राइवर होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि टूरिज्म हैज ऑल द पोटेंशियल so which can drive the Indian economy to become a third largest economy of the world। निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, समय की और की आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है। इस आयोजन के लिए मैं हृदयपूर्वक आदरणीय राकेश जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और मैं एक बात जानता हूं, क्योंकि मैं जोधपुर से आता हूं, जोधपुर का प्रतिनिधि हूं, और मेरे शहर की पहचान जो है वो हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम पे है। आज पूरी दुनिया में जोधपुर की ख्याति हस्तशिल्प को लेकर के, और इसके अतिरिक्त भी जोधपुर के अलावा देश भर के जितने शहरों से या जिन राज्यों से हमारा क्राफ्ट जो है पूरी दुनिया में अपनी अलग अलग जगह पहचान बना रहा है, उसमें अनेक लोगों की भूमिका होगी, अनेक लोगों का श्रम उसके साथ में जुड़ा होगा। लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पीढ़ी परंपरा से कई नए कई काम सीखे होंगे, जिस काम को वो आज धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे। अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने विजन से, अपने हुनर से, अपने परिश्रम से कुछ नया करना सीखा होगा, किसी आर्ट को जो है, किसी क्राफ्ट को डेवलप किया होगा, उसके लिए मार्केट को डेवलप किया होगा। लेकिन हॉलिस्टिकली इंटीग्रेट करके अगर हिंदुस्तान के क्राफ्ट को, हिंदुस्तान के हस्तशिल्प को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में किसी एक व्यक्ति की बड़ी भूमिका थी, तो वो राकेश जी। बहुत बड़ा कृषि के बाद बहुत बड़ा जो रोजगार का साधन है, एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ा साधन है। भारत को हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि पर्यटन का क्षेत्र भारत को इस दिशा में आगे ले जाने के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। भारत में जिस तरह से संभावनाएं हैं, भारत की जिस तरह की विविधता है, भारत में जिस तरह से के टूरिज़्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैटर करने के लिए जितनी संभावनाएं हैं, उन सब संभावनाओं के साथ साथ एक तरफ जहां भारत को देखने का नज़रिया विश्व भर का बदल रहा है, और साथ ही साथ में भारतीयों की डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ रही है, उसके चलते हुए भारत आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति करने वाला देश बनेगा, ये तय है। हम इसे और ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि 100-150 साल में टूरिज्म का कोई नया टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। आप इस बारे में एक नई पहल कर पा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।